जय हिंद साथियों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बिहार बोर्ड की 10वीं की मैथ का त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का आज हम एक्सरसाइज 8.1 का शेष प्रश्न करेंगे। यदि आप लोग पीछे का प्रश्न नहीं देखे हैं तो वह पार्ट 2 में बताया गया है, देख ले। और यह आपका प्रश्नावली का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 में आपको हम बता चुके हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 से लेकर 6 तक, और आज हम करेंगे प्रश्न 7 से लेकर आगे का। तो देखते हैं प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 हमारा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। यानी कहता है 7 नंबर में कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। यानी सबसे पहले 1 नंबर जो कहता है हम 1 नंबर को हल कर लेते हैं, फिर आगे 2 नंबर भी देखेंगे। तो 1 नंबर आपका ये हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसे हल करने के लिए हम कई विधियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम चलेंगे जो सबसे सिंपल विधि है उसी को लेकर चलेंगे। वैसे आपको 2 विधि बता देते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। लाल गक्का के अनुसार हम बताए थे आपको कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। आप देखिए आधार बटे लंब है, चूंकि हमें इसमें किसका मान निकालना है, साइन का भी। तो साइन थीटा का हम सूत्र क्या जानते हैं, साइन का जानते हैं। लाल गक्का पर ही सबसे पहले साइन आता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जानते हैं, चूंकि हमें ये कॉट में हमें कर्ण मालूम नहीं है। जब कर्ण मालूम नहीं है तो आधार लंब है, कर्ण का फार्मूला जानते हैं, हम वहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, साइन और कोस दोनों का वैल्यू सूत्र बैठाकर दोनों का वैल्यू जो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण है बैठाते जाएंगे। तो लंब आधार और कर्ण का उपयोग करते जाएंगे, हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, इसे हम फार्मूला बेसिस पे सिंपल करते जाते हैं और अंततः जाकर बिना हम कर्ण निकाले भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, वो आप लोग देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फार्मूला ही हम देखते हैं। तो आप लोग 7, 8, 9 में भी पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए हमारा ये जो यहाँ दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी हमारा इसी फार्मूला पे। तो a का मान देखिए आपका यहाँ 1 होता है, और प्लस साइन थीटा जो है ये साइन थीटा आपका v का वैल्यू हो जाता है। जब a प्लस b हो गया तो फिर देखिए a का मान आपका 1 ही, और माइनस साइन क्या था b, तो माइनस b। तो यानी इस प्रकार देखिए हमारा इस फार्मूला पे आ गया। जब फार्मूला पे आ गया तो ये दिया रहता तो हम इसको लिखते, तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन दिया है इंटू 1 माइनस साइन दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठाते 1 स्क्वायर माइनस b का मान क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया बटे। अब नीचे का भी देखिए तो सेम वही फार्मूला पे आ रहा है, तो हम सेम तरीका से कर देंगे। 1 का स्क्वायर और कॉस है, चूंकि यहाँ साइन था तो साइन लिए, यहाँ कॉस है तो हम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये हो गया, 1 का पावर कोई भी संख्या हो, यानी 1 का कितना बार पावर कुछ भी हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी एक फार्मूला ही है। आपको ये जो फार्मूला बताए थे, अगर आप लोग फार्मूला भी नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों में बता चुके हैं। आपका ये फार्मूला जो है बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे 1। तो देखिए उसी पे है, अगर ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन, और साइन प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बटे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर जो है ये देखिए प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस,
तो हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला, जितना भी फार्मूला आ रहा है टोटल हम बता चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटे साइन। अब देखिए कॉस बटे साइन हम करके कॉस थीटा बटे साइन थीटा का पावर 2 कर सकते, क्योंकि दोनों पावर 2 है तो हम एक सिंगल पावर कर लिए, दोनों के एक दूसरे को बटा कर दिए। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपको हम बताए हैं कॉट थीटा। ये टैन और कॉट में 2 एक्स्ट्रा फार्मूला बताए थे, यदि आप लोग पार्ट 3 देखेंगे तो ये भी जानते होंगे। वहाँ बताए थे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। जब ये आ गया कॉट थीटा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा है तो कॉट का मान कितना है, 7/8 और इसका स्क्वायर। अब देखिए 7/8 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 बटे 88 64। और ये हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर, यानी 7 का 1 इस प्रकार से हो गया। और ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर तो बहुत सिंपल है, सिर्फ कॉट का स्क्वायर दिया है। तो देखिए यहाँ से भी हम हल कर सकते हैं, यहाँ देखकर या इसी जगह कॉट स्क्वायर। कॉट का मान कितना है, देखिए 7/8 है। ये तो सिंपल, इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना कर लेंगे, या एक बार में ही लिख सकते हैं, गुना कर लेते हैं। अब 7 के 7 से गुना करेंगे 7 7 49 और 8 8 64। इस प्रकार से हमारा 7 का 1 और 2 दोनों हो गया है। और ये देखिए बार बार बीच में सूत्रों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। यदि आप लोग सूत्र नहीं जानते हैं सब, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 निश्चित देख ले, जो कि बेसिक बताया गया। थंबनेल पे देखिएगा, जो बेसिक हो वो पहले देख लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 ऊपर लग चुका है, आप लोग पढ़िएगा, हम नीचे पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यानी कि दिया है प्रश्न 3 कोट a बराबर 4, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या दिखाना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही है, हाँ यही है प्रश्न। तो चलिए ये हमें क्या करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है ये है या नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग। तो हम अगर इसके अनुसार चलते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, इसे सही कर लेते हैं। तो cot a बराबर हो जाएगा 4 और ये गुना में इधर आके बटा 3। तो cot a का सूत्र क्या होता है, cot का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटे लंब। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ये cot में आधार और लंब हमें मालूम है, क्या करने की आवश्यकता है या नहीं, हम इधर से थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये तो tan है, cot का उल्टा tan हो जाएगा, तो कोई दिक्कत इधर है नहीं। अगर यहाँ cos स्क्वायर को हम साइन के पद में बदलते हैं, तो साइन के पद में बदलते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर रहता ही है, क्योंकि माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर उस पर साइन को हम कॉस में बदलते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस रहता ही है। यानी साइन और कॉस दोनों में से एक मौजूद रहता है, और दोनों का यदि हम फार्मूला जानते हैं तो साइन का भी होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण है, और कॉस का भी होता है आधार बटे कर्ण, तो उसमें भी कर्ण है। यानी कर्ण हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये सूत्र बता चुके हैं पार्ट 1 बेसिक में, जाके देख सकते हैं। लंब का कितना है, लंब हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर। फिर रूट अंडर 3 का वर्ग क्या होगा, 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग होगा 4 चौके 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, नहीं तो रूट अंडर 5 गुने 5 करके निकालिए। ये हमारा क्या आ गया, कर्ण। जब मेरा ये कर्ण आ गया तो आगे हम देखते हैं इस पे।
तो इस पर भी क्या करेंगे, हम सूत्र ही अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, डायरेक्ट यहीं हल करते हैं। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन का सूत्र होता है जैसे कॉट का उल्टा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हम सूत्र लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका मान बैठा कर भी हल कर लेंगे ताकि हमें छोटा लगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर है तो टेन का होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हम टेन में लंब, तो लंब हमारा कितना है, लंब है 3 बटे और आधार कितना है 4। और वैसे भी जानते हैं आप लोग कॉट का उल्टा क्या होता है टेन। तो इसको पलट दिए, देखिए 3 ऊपर 4 नीचे, हमारा हो गया क्या टेन। तो टेन का स्क्वायर, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन का मान अभी कितना आया 3 बटे 4, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हम देखते हैं हमारा कितना है 4 बटे, और कर्ण हमारा कितना है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस, फिर देखते हैं साइन स्क्वायर। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 3 बटे कर्ण कितना निकला 5, 3 बटे 5 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हल करके, 1 माइनस 3 तिया 9 बटे 4, फिर बटे 1 प्लस 3 तिया 9 बटे 4, सॉरी नीचे भी वर्ग होगा, 3 तिया 9 बटे 4 चौका 16, फिर ये 3 तिया 9 बटे 4 चौका 16। अब देखिएगा आगे इधर हल करते हैं, तो इधर हल करते हैं 4 का वर्ग क्या होगा 4 चौका 16, और 5 का वर्ग होगा 25 माइनस, फिर देखिए 3 का वर्ग 3 तिया 9, और 5 का वर्ग 25। तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ वर्ग किए तो 3 का वर्ग 3 तिया 9, नीचे 4 का वर्ग 4 चौका 16। तो ये दोनों तरफ हम इस प्रकार से हम कर लिए। अब करने के बाद इधर आगे हल हो रहा है, तो हल करते घुटने बटा 1 होता है। अब इस दोनों का एलसीएम हम करेंगे तो कितना होगा 16, 1 से भाग देंगे 16 एकम 16, फिर माइनस 9। अब ये बटा हम इस प्रकार से लिख लेते हैं थोड़ा, और इसका भी एलसीएम करेंगे तो 16, 1 से भाग देंगे 16 प्लस, और फिर 16 में भाग देंगे 1, 9 का 9, फिर बराबर इधर भी दोनों का एलसीएम 25, 16 माइनस 9। आगे देखते हैं 16 में से 9 गया 7 बटे 16, फिर भागा 16 9 25 बटे 16 बराबर, ये घटाइए कितना होगा 7 बटे 25। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भाग का उल्टा क्या होगा गुना, 7 बटे 16 गुना 16 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। अब देखिए ये दोनों क्या हुआ 16 कट गया, इसलिए 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। तो देखिए हम इसको हल किए और इस पे मान बैठा चले तो क्या दोनों बराबर हुआ, बस अतः लिख सकते हैं, अतः दोनों बराबर है, या यही प्रूव्ड करके आंसर कर सकते हैं, प्रूव्ड आंसर। ये आपका 8वीं कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 आप लोग ऊपर पढ़िएगा, हम नीचे पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहता है एक कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दिया है ABC, लेकिन त्रिभुज कैसा है समकोण, क्योंकि B कैसा है 90 डिग्री का कोण समकोण है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, B समकोण है, सबसे पहले B समकोण और A और C लिख देते हैं। तो ABC हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें जो कहता है हम वह करेंगे आगे, और कहता है B 90 डिग्री हो गया, फिर कहता है tan A बराबर 1/√3 हो, और दिया है tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या क्या कहता है, 1 नंबर में कहता है sin A इंटू cos C
साइन ए इंटू कॉस सी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा हो गया कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दोनों का मान निकालना है। तो अभी जो 8 नंबर में कहे थे कि हर एक त्रिभुज में हम क्या करेंगे, अपने मन से ये लंब बटे कर्ण नहीं कर लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वह देखते हुए एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार चलेंगे। तो वही कम अब यहाँ करेंगे। जैसे कि tan a बराबर 1/√3 है, तो हम इसे क्या सूत्र क्या जानते हैं tan का, लाल का कापे आप लोग पढ़े हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आप ये tan a बराबर जानते हैं लंब बटे आधार होता है। तो हम इसके अनुसार डायरेक्ट अगर लंब देखते हैं तो ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है। त्रिभुज के अनुसार ऐसे जैसे देखने में लगता है, लेकिन यदि हम एंगल कोण के अनुसार चले तो हमारा ये बदल भी सकता है। तो देखते हैं कोण के अनुसार थीटा जो रहता है कोण, उसके सामने का क्या होता है हमेशा लंब। तो हमारा यहाँ पर कोण क्या है ए, और ए का सामने का क्या होगा लंब। तो देखिए हमारा लंब क्या हो गया 1 हो गया, और उसके बाद आधार क्या हुआ, थीटा के संलग्न जो रहती है वह हमारा आधार होता है। आधार हो गया मेरा √3, जो बच गया हुआ क्या हुआ, कर्ण हुआ। लेकिन यहाँ पे लंब आधार कर्ण नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर सी के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। जैसे यही हम बात करते हैं कॉस सी, और उसी इसमें जब मान रखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। यदि हम लंब कर्ण लगते डायरेक्ट अगर लंब आधार रख लेते तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये हल करेंगे उस समय बता देंगे, फिलहाल चलते हैं। तो हम यहाँ कर्ण मान कर नहीं, कर्ण वैसे भी हम जानते हैं बड़ी भुजा कर्ण ही होता है, तो कर्ण भी लिख सकते हैं या सीधा AC बराबर निकाल लेंगे। पहले जो दिया है जो मिल गया है वह लिख देते हैं। AB बराबर हमारा क्या है, AB बराबर आ गया √3, और उसके बाद BC बराबर क्या आ गया 1, बच गया क्या AC। तो त्रिभुज ABC में AC निकालते हैं। तो AC हमारी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, और जब सबसे बड़ी भुजा होती है तो वह होता है कर्ण, और कर्ण बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे BC का स्क्वायर। हमारा सोचिए ये BC क्या है, लंब या आधार जो भी हो, कुछ भी मान सकते हैं, दोनों एक दूसरे के प्लस होता है, लेकिन इसके अनुसार हम देखें तो आधार हुआ A के अनुसार। फिर उसके बाद प्लस उस आधार स्क्वायर हो गया तो लंब बच गया, लंब हमारा क्या है 1, यानी BC हमारा लंब हो गया BC का स्क्वायर। तो ये हमारा लंब हो गया। उसके बाद AB का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये कोण A के अनुसार। फिर आगे देखते हैं, इसे हल करते हैं। अब देखिए BC का मान कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस AB का मान कितना है, AB का मान देखिए √3, तो √3 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 1 का वर्ग क्या होगा 1, प्लस √3 का वर्ग क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं √अंडर से 3 गुने 3 भी लिख सकते हैं, फिर जो लगाकर आप 3 निकाल सकते हैं। या सिंपल सा हम ऐसे कर देंगे, जब रूट के अंदर वर्ग हो तो वर्ग और रूट दोनों हटा देते हैं। जैसे √x और इसका वर्ग हो तो सिंपल इसका x होता है। याद रखिएगा, रूट के अंदर कोई संख्या और उसका वर्ग हो तो वर्ग और रूट हटा सिर्फ संख्या को छोड़ दीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे 3। अब देखिए आगे हम हल करते हैं, 3 1 क्या होगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, या तोड़ कर भी लिख सकते हैं 2 गुने 2, और जो लगा कर निकाल दीजिए 2 बाहर। तो ये हमारा AC आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे। 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर हमारा क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब इसको हल करते हैं तो देखिए साइन A, अब देखिए वह जो बोले थे डायरेक्ट लंब और आधार नहीं मानेंगे, कैसे। तो यहाँ देखिए A के अनुसार चलते हैं, तो साइन A के अनुसार चलेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन A के अनुसार चलेंगे, सामने का लंब होगा 1। आप सूत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लंब और कर्ण आधार इसे नहीं लिखना है, बल्कि उसके सामने का जैसे लंब बटे कर्ण होता है तो हमको लिखना है BC बटे, जैसे यहाँ BC बटे ये लंब हुआ तो कर्ण हमारा क्या है AC, ऐसे लिखना है।
गुने कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस का भी सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो हम देखते हैं कॉस सी का सूत्र, तो कॉस सी का सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण, तो सी के अनुसार चलेंगे तो ये सामने कॉलम ये हमारा क्या होगा आधार, आधार बी सी बटे कर्ण हमारा क्या होगा ए सी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं प्लस कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए के अनुसार चलेंगे सामने कॉलम होगा तो आधार हमारा √3, तो इसका क्या नाम है ए बी बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या होगा ए सी, गुना साइन सी, सी के अनुसार चलेंगे तो सामने कॉलम होगा ए बी बटे कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी। अब देखिए यदि हम डायरेक्ट इसको लंब कर्ण आधार लिखते तो साइन बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी आया था, यहाँ भी तो लंब बटे कर्ण होता है, बी सी बटे ए सी आ जाता, लेकिन देखिए क्या दोनों बदल गया, किसके अनुसार, तो कोण के अनुसार। ए के अनुसार चला तो उसके अनुसार लेना है लंब, और सी के अनुसार चला सी के अनुसार लंब लेना है, यही चीज़ याद रखिएगा, और यही गड़बड़ होता है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, बी सी का मान कितना है, बी सी देखिए 1 और कर्ण हमारा कितना आया 2, गुना बी सी का मान क्या है 1 और कर्ण हमारा ए सी क्या आ गया 2, फिर प्लस ए बी का मान कितना है √3 बटे ए सी का मान क्या है 2, गुना ए बी का मान क्या है √3 बटे 2। आगे हल करते हैं, 1 गुना 1 क्या होगा 1 बटे 2 दूना 4, फिर प्लस √3 गुने √3, रूट अंदर 3 गुना 3 करके जोड़ा लगाकर 3 निकाल सकते हैं, या सिंपल दो संख्या रूट के अंदर समान संख्या हो, कोई x गुने √x हो, √x गुना √x हो, तो याद रखिए रूट हटाकर सिर्फ हम x लिख देते हैं, क्योंकि रूट अंडर क्या हो जाएगा x गुने x, जोड़ा लगाकर मेरा x बाहर आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब बेसिक है, आप लोग 7-8 में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे देख लीजिएगा वही। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, आगे √3 गुने √3 तो क्या हो जाएगा 3 बटे 2 दूना 4। अब आगे हम इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, तो भिन्न का जोड़ करते हैं, लघुत्तम दोनों नीचे का क्या हो जाएगा 4, तो 4 में 4 से भाग देंगे 1, ऊपर गुना करके 1, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1, 3 से गुना करके 3, 3 1 4, 4 बटे 4 कट का आ गया 1 हो गया हमारा 1 का आंसर, यानी 9 का 1 का आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि इसका मान हमें निकल चुका है। अब 2 नंबर का मान निकालते हैं, 2 नंबर का मान इसी जगह देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, फिर से लिख लेते हैं, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए यहाँ पे मान रखते हैं, cos A के अनुसार चलेंगे और हम क्या करेंगे A के अनुसार उसके सूत्र, cos का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण पे करेंगे, तो A के अनुसार चलते हैं, तो सबसे पहले cos A के अनुसार चलेंगे तो cos A, और इसके अनुसार चलेंगे सामने का क्या होगा लंब, तो ये हमारा आधार होगा, तो cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा आ गया √3, आधार आ गया √3 और बटे कर्ण आ गया हमारा कर्ण ए से क्या निकला था 2। याद रखिएगा ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लेते जा रहे हैं, इस प्रकार से नहीं लिखते, ए बी बी सी ऐसे नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद गुना, फिर देखिए cos C चलेंगे, cos C चलेंगे तो इसका cos C, cos का तो आधार बटे क्या होगा कर्ण है, तो आधार C के अनुसार चलेंगे सामने का लंब, ये हमारा आधार 1 बटे कर्ण क्या हो जाएगा 2 माइनस। अब देखिए साइन A के अनुसार चलेंगे, A के अनुसार चलेंगे सामने का लंब, लंब बटे कर्ण होता है, तो 1 बटे कर्ण हमारा क्या है 2 आया हुआ है। फिर गुना साइन C चलेंगे, C के अनुसार चलेंगे तो सामने का क्या होता है लंब, लंब हमारा हो गया √3 बटे 2। आगे हल करते हैं, √3 गुना 1 √3 बटे 2 दूना 4, फिर माइनस √3 बटे गुना 1 तो हो जाएगा √3 बटे 2 दूना 4। अब देखिए ये सिंपल √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4 दोनों समान है, कट के क्या आ जाएगा 0, घट के भी 0, या भिन्न का जोड़ करके भी देखिए तो 0, भिन्न का जोड़ ही कर लेते हैं, 4 √3 माइनस क्या होगा √3, √3 में √3 गया 0 बटे 4, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो 1 और 2 दोनों का मान आ चुका है।
अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 जो है हम नीचे पढ़ते हैं और आप लोग ऊपर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। सबसे पहले PQR हमें त्रिभुज बनाना है, यानी एक समकोण त्रिभुज ही बनाना है जिसका नाम रखना है PQR, लेकिन जो समकोण है हमारा क्या है, Q है, तो नाम रख देते हैं P और ये R। तो PQR हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब आगे जो कहता है वह देखते हैं। कहता है PR प्लस QR बराबर 25 cm है। PR प्लस QR बराबर 25 cm। PR ये और QR ये, यानी ये दोनों जोड़ के हमें कितना दे दिया है, 25 cm दे दिया है। और आगे देखते हैं, फिर दिया है PQ बराबर 5 cm और PQ बराबर हमें 5 cm दिया हुआ है। ये ऊपर जो मान दिया है लिख दिया ऊपर, PQ हमारा कितना है, 5 cm है, ये हमारा 5 cm है, और ये दोनों जोड़ कर दिया है कितना, 25 cm। तो आगे देखिए क्या कहता है, साइन P कॉस P और टैन P का मान ज्ञात करें। अब आगे हमें कहता है साइन P कॉस P और टैन P का मान निकालने के लिए, तीनों का मान कहता है हमें निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम जब भी साइन कॉस टैन किसी का भी मान निकालते हैं तो हमें तीनों भुजा होनी चाहिए ज्ञात, लेकिन यहाँ एक भुजा तो ज्ञात है, दो भुजा को जोड़कर हमें दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक भुजा को मान सकते हैं, या सिंपल ये प्लस है उधर माइनस ले जाकर भी कर्ण के वर्ग पे, यानी कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग पे हल कर लेंगे, या किसी एक भुजा को, दोनों में से किसी एक भुजा को मानकर भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मानकर करते हैं ताकि ये लंबा लिखने में कठिनाई ना हो। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना कि QR ही मान लेते हैं, QR मान लेते हैं X, तो PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 cm। तो आगे देखिए PR बराबर, ये प्लस है उधर जा क्या होगा माइनस, सबसे पहले हम QR का मान क्या रख लिए, X, तो प्लस X बराबर 25, ये प्लस है उधर जा क्या होगा माइनस, इसलिए PR बराबर 25 माइनस X, यानी कहे तो हमें PR भी X के पद में और QR भी X में आ गया और PQ दिया है, यानी कि तीनों भुजा लगता है अलग अलग है। अब हम क्या करें, कर्ण के वर्ग पे बैठा के आगे हल कर लेंगे। अब कर्ण हमारा क्या होती है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हमारा क्या है, देखिए PR का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए यही PQ PR ये लंबा बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम X मान लिए, नहीं तो QR को QR ही छोड़कर चलते तो भी हमारा ये हल हो जाता। कोई मानता भी है, कोई नहीं भी मानता, आपका भी इच्छा, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं PR, तो PR हमारा कितना आया है, 25 माइनस X का वर्ग बराबर PQ कितना दिया है, PQ 5 दिया है, 5 का वर्ग प्लस QR कितना दिया है, QR X माने हैं तो X का वर्ग। अब यहाँ देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को सूत्र याद होगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये आप लोग 7-8 में पढ़े होंगे, 9th में तो निश्चित पढ़े होंगे, तो इसलिए आप ये फार्मूला भी देख लीजिए और ये फार्मूला पे आप बैठाते हैं। A कहे तो देखिए A यहाँ है तो यहाँ A लेते हैं, यहाँ A के जगह पर हमारा क्या है 25, तो हम 25 लेंगे, तो 25 का वर्ग माइनस 2AB, तो माइनस 2A का मान हमारा 25 है, 2 पहले लेते हैं, 2A का मान 25, फिर गुना B का मान हमारा यहाँ पर क्या है X, उसके बाद फिर प्लस देखिए B स्क्वायर है तो B का मान हमारा क्या है X का स्क्वायर, फिर ये बराबर 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हमारा हो जाएगा 25 प्लस X का वर्ग X स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 25 का वर्ग आप लोग जानते होंगे, 25 का वर्ग क्या होता है 625 माइनस 25 दूना 50x और फिर प्लस x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
चर वाले पद को एक तरफ, अचर वाले पद को एक तरफ। चर अचर नहीं समझते, सीधा समझिए x वाले पद को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ करते हैं। तो आगे देखिए करते हैं। -50 x वाले को छोड़ देते इधर ही और प्लस x² -50x प्लस x² और इधर भी एक देखते हैं x² प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। फिर बराबर इधर देखिए क्या है 25 है, अब देखिए ये 25 इधर है और ये इधर प्लस से उधर जाके क्या होगा माइनस, तो -625। अब क्या करेंगे आगे हल करते हैं। -50x ये दोनों तो कट गया, प्लस माइनस में कट गया, 625 माइनस में, ये प्लस में, माइनस वाला में से प्लस वाला क्या होगा घट के कितना बचेगा -600। अब देखिए ये गुणाम है, कुछ नहीं इंटू रहता है, गुणाम है, उधर जाके क्या होगा भाग, तो x बराबर हमारा हो जाएगा -600 बटे -50। शून्य शून्य कट गया और माइनस माइनस कट के प्लस हो गया और 5 से काट देंगे 12 में, इसलिए x बराबर कितना आ गया 12। और ये CM में ये हमारा आ गया। अब देखिए गौर कीजिए, तो हमारा क्या आ गया, दो चीज़ आ गया। x क्या माने थे PQ, तो हमारा ये PQ भी आ गया कितना 12 और ये है 5। अब जब ये 12 आ गया, दोनों भुजा जोड़ के कितना था 25, तो 25 में कितना 12 घटा देंगे क्या बचेगा 13। तो ये देखिए ये फार्मूला पे हम क्या निकाल लेते, ये भी निकाल लेते हैं। अब हमारा ये x जो है क्या आ गया QR बराबर x का मान आ गया 12 एवं PR बराबर 25 माइनस x, तो कितना आ जाएगा 25 में x घटा दीजिए, x का मान कितना, x का मान आ गया मेरा 12, तो कितना हो गया 13। यानी कि हमारा ये PQ भी कितना आ गया, ये भी 13 आ गया। अब PR आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों का मान किसका sin P, cos P और tan P का मान निकालते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर sin P बराबर sin को चलना है P के अनुसार, तो सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, सूत्र sin P कहे, साइन कहे तो लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण ध्यान दीजिएगा P के अनुसार चलेंगे, लंब हमारा क्या होगा QR बटे कर्ण हमारा क्या होगा PR। अब दोनों का मान रख दीजिए, QR कितना 12 बटे PR कितना 13, ये हो गया एक आंसर। फिर निकालना है cos P, cos को चलना है P के अनुसार ही, तो cos को P के अनुसार चलना है, सामने का लंब ये हो गया क्या आधार, और इसका cos का क्या होता है, cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान क्या है 5 बटे कर्ण हमारा क्या है 13। इसका भी नाम इस प्रकार रख सकते हैं PQ बटे PR, ये जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट मान निकाल देते हैं। दो आंसर हो गया दो का। और तीसरा निकालना था tan P बराबर, tan का सूत्र क्या होता है, तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब सामने का क्या होगा लंब 12 बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा PQ का, देखिए P के अनुसार चलेंगे, इसके संलग्न 5 और ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आपका प्रश्न 10 भी कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली यानी 8.1 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें यह बताना है कि जो कथन दिया गया है, इसमें 4-5 कथन दिया गया है, तो हमें यही पूछता है ये पांचों कथन में कौन कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यदि सत्य है या असत्य है तो कारण के साथ उसकी उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए हम देखते हैं ये नंबर क्या है, एक नंबर है, देखते हैं। एक नंबर है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान
सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए आगे हम सब प्रश्न नहीं लिखेंगे, आप लोग ऊपर देखते रहिएगा, प्रश्न आपको दिखता होगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न पढ़ते जाएंगे, उसका हल करते जाएंगे। यहाँ कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखते हैं tan a का मान, सबसे पहले से सत्य या असत्य करेंगे तो हम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज़ को समझते हैं। तो जब भी हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं तो किसी में समकोण त्रिभुज में हम अपने मन से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसमें अपने मन से एक पाइथागोरस प्रमेय 3, 4, 5 पे ले लेते हैं। आप हमेशा क्या जानते हैं, बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। तो हम कर्ण ले लिए 5। अब देखिए जब कर्ण 5 ले लिए तो अब आधार और क्या बचा, लंब। तो सबका अपने अपने अनुसार होगा, कोई आधार 3 को मान लेगा तो कोई लंब को 4 को आधार मान लेगा। तो मान लेते आप मान लिए 3 को आधार और 4 को मान लिया आप लंब। इसके अनुसार ध्यान दीजिए, इसका नाम A B C ही रख देते हैं, एक अनुसार ही चलेंगे। अब ये आप मान लिए इसको U। अब मान लेते, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ ये 4 हो जाएगा क्या, हमारा आधार, और ये लंब हमारा हो जाएगा। अब एक अनुसार चलेंगे, याद रखिए एक अनुसार चलेंगे तो हमारा ये होता है लंब। तो मान लेते हैं लंब हम मान ले 4 को और इसको मान लिए हम क्या 3, ये हम मान लेते हैं। अब देखिए ऐसा मान लिए, हम tan का मान निकालते हैं। यदि tan का मान निकालते हैं, tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे हमारा होता है tan a का होता है लंब बट्टे आधार। अब हम देखते हैं आपके अनुसार, तो आप लंब किसे माने हैं 3 को और आधार किसे माने, आधार हो गया a भी 4, और हम जो माने हैं tan a बराबर इसके अनुसार लिखते हैं। तो हम जो लिखे हैं क्या लिखे, लंब ले लिए 4 और आधार क्या ले लिए, आधार हमारा बन गया 3। मेरे अनुसार देखिएगा ये है 3। अब दोनों की अगर हम पुष्टि करते देखते हल करते हैं तो ये 0 समथिंग आ जाएगा, इसका हल करते हैं तो 1 समथिंग आ जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ क्या है, tan a का ही मान निकाले तो एक बार हमें 1 से कम गया और एक बार 1 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ भी कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा कहता है 1 से कम। तो बताइए 1 से कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है, असत्य। अब असत्य है तो क्यों है, क्योंकि यही लिख देते हैं, क्योंकि tan a बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है tan का लंब बट्टे आधार में, देखिए समकोण बनाने वाली जो भुजा है हमारा लंब और आधार दोनों होता है, तो इसमें कोई भी कभी भी बड़ा हो सकता है। इसलिए अगर बड़ा वाला ऊपर आ गया तो हमारा मान क्या हो गया, देखिए बड़ा वाला आ गया तो बढ़ गया और कम वाला ऊपर आ गया तो हमारा मान क्या होता है, कम जाता है। यानी tan a बराबर लंब बटे कर्ण में समकोण बनाने वाली भुजा भुजा में कोई भी भुजा बड़ा हो सकता है। बस इसका जवाब हो गया ये। अब हम देखते हैं 2 नंबर देखते हैं क्या है। तो आप लोग ऊपर प्रश्न पढ़िएगा। देखिए 2 नंबर है, कहता है कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5। तो याद रखिए जब भी ये कहता है हमें कथन को पुष्टि करने के लिए, तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। sec a का फार्मूला आपको हम बताएं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो साइन कॉस कॉस का आपको बता चुके क्या आया था, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और कॉस का ही उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का बताए हैं आपको कर्ण बटे आधार। अब देखते हैं कर्ण बटे आधार पे, तो कर्ण हमेशा बड़ा भुजा और आधार क्या होता है, छोटा। कर्ण हमेशा बड़ा, तो यहाँ कहता है सेक a बराबर 12/5 हो सकता है, हाँ होगा, क्योंकि कर्ण हमारा बड़ा है, ऊपर देखिए बड़ा है, कर्ण बटे आधार। तो ऊपर देखिए हमारा बड़ा है, नीचे देखिए क्या आधार छोटा है। तो लिख सकते हैं सत्य, क्योंकि
क्योंकि सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार के लिए संभव है, संभव है। अब आगे देखते हैं आपका 3 नंबर। 3 नंबर देखिएगा, आप ऊपर ही पढ़िएगा। 3 नंबर प्रश्न है कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कॉस ए कहता है, कॉस ए जो है ए के कॉसकेंट, ये कहता है कि कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो आपको हम बताए थे जब त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे थे, ये बेसिक पार्ट 1 में ही शायद बताए थे, तो उसमें आप लोग बेसिक पार्ट 1 या 2 में हो सकता है, तो आपको ये हम बताए हैं कि ये जो है कॉसकेंट का प्रयोग कॉसेक होता है, जबकि हम यहाँ कॉस जो देखे थे किसका हुआ था संक्षिप्त रूप, कोसाइन का। कोसाइन का संक्षिप्त रूप हम लोग क्या देखे थे, कॉस। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? असत्य है या असत्य क्योंकि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आपका है, कहता है कोट और ए का गुणनफल है। तो नहीं, याद रखिए कभी भी जितना भी हम लिखते थे यही मान के चलते हैं, कोई भी लेते हैं समकोण त्रिभुज बना और इसमें ए लिखते हैं या यहाँ मान लेते हैं थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा लिखते हैं या कॉस ए लिखते हैं, तो याद रखिए ये गुणनफल नहीं है, ये दोनों गुणनफल नहीं है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात सीधा ही होता है, ए या थीटा के साथ रहता है, तो ये गुणनफल नहीं है। असत्य, असत्य क्योंकि क्या है, कॉट, क्योंकि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल कभी नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे आपका 5 नंबर है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। साइन थीटा बराबर 4/3। बस सिंपल आप फार्मूला याद होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यही देखते हैं, लंब बटे कर्ण। आप बताइए कौन सी भुजा हमेशा बड़ी होती है, कर्ण। और चूंकि हमारा यहाँ क्या दे दिया, कर्ण छोटा, तो छोटा कभी संभव होगा नहीं, लिख देंगे असत्य। असत्य क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण में कर्ण कभी छोटा नहीं होता है। तो ये आपका इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न भी खत्म हो चुका है। तो आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं, तो आप जो इससे सीखते हैं कम से कम उसे कमेंट में लिखिए। यदि नहीं आता है कमेंट करने, तो अब मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी बता सकते हैं। कुछ प्रकार की परेशानी हो तो वहाँ भी हमें बोल सकते हैं कि इस प्रकार की परेशानी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, हम वहाँ भी बता सकते हैं। तो चलिए, आपका वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।